हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है न्यू डे और मैं आई हूँ आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने, जिसका नाम है न्याय फिलॉसफी। ये कुछ फिलॉसफीज हैं जो हमारे सब्जेक्ट में हमें मिलती है, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट फिलॉसफीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीएड कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, आप कोई और भी पार्ट कर रहे हैं ना, फिलॉसफी का पार्ट कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको ये थॉट पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम न्याय फिलोसफी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट में सांख्य को, उसके बाद वेदांता को। ये सारी हैं। उसके बाद इसकी मैंने टेबल बना रखी है, एक वीडियो के अंदर तीनों का डिफरेंस पढ़ लेंगे। वीडियोस शॉर्ट हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते मेरे वीडियोस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन मेरा जिन बच्चों के लिए, उन जो नए हैं। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। जो आपके काम है उसको लीजिए, और जिसका आपको काम है मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जो आपको क्लियर नहीं है। और उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएँ। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, टॉपिक का नाम है इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, न्याय, सांख्य और वेदांता। आज पढ़ेंगे न्याय फिलॉसफी को। तो जो न्याय फिलॉसफी है, सबसे पहले तो ये समझो कि इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से क्या मतलब है। देखो, जिस तरीके से तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ा, कहाँ से आता है? वेस्ट से आता है। उसकी सोच के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। या फिर हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं, उनके बारे, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, वो सच्चाई के बारे में क्या कहते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं। इंडिया में भी, इंडिया में ही पहले से हमें और लोग दिखते हैं जो इन सब के बारे में बात करते हैं, जो बताते हैं कि सच्चाई क्या है, जीवन क्या है, इन सब। क्योंकि फिलॉसफी है, फिलॉसफी में यही तो है, यही चीज़ें तो जानते हैं, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, उसकी खोज की जाती है ना। तो ऐसे ही इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है। इंडिया के अंदर भी कुछ लोग थे जो इन बारे में बात करते थे, जो इन चीज़ों के बारे में सोचते थे। तो ऐसी ही एक फ़िलॉसफ़ी है न्याय फ़िलॉसफ़ी। तो इंडिया के अंदर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं। इंडिया के अंदर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं जो इन सब बारे में बात करते हैं। तो उन 6 में से हमें 3 पढ़ना है, न्याय, सांख्य, वेदांता। ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है ना, वो 2 तरीके के हैं, मतलब सॉरी सॉरी ओके, सो स्कूल्स जो हैं वो 2 तरीके के हैं, दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ट्रेडिशनल बात करते हैं, है ना, और हेटेरोडॉक्स जो नई बातें करते हैं। तो ये 6 स्कूल्स थे, उसमें से पहला न्याय है। तो न्याय बात करता है कि और न्याय वगैरह भी ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि सच्चाई क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, सच्चाई क्या है, और अल्टीमेट एम इन लोगों का क्या है, कि हमें लिबरेशन कैसे मिलेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी, हम कैसे ये जो जीवन है, इसकी जो साइकिल है, बर्थ रीबर्थ, इससे कैसे फ्री होंगे, इसके बारे में इन फिलॉसफीज़ के अंदर बताया गया है। आपको सच्चाई कैसे जाननी है, इसके बारे में इन सब के अंदर बताया गया है। ठीक है। तो जो न्याय फिलॉसफी है वो फोकस करती है लॉजिक पे। वो कहती है कि आप किसी भी चीज़ पर तब तक बिलीव मत करो जब तक उसमें कोई लॉजिक ना हो, जब तक उसमें कोई रीजनिंग ना हो, जब तक आप अपनी आँख से देख ना लो, आपको जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ ये सही कह रहा है, आपको उसमें कोई रीजनिंग ना लगे, तब तक आप उस पर विश्वास ना करो। इन चीज़ों पे जो है न्याय फिलॉसफी बिलीव करती है। ठीक है। तो न्याय फिलॉसफी का सबसे पहले, इसके अलावा अगर हम बात करें न्याय फिलॉसफी, तो न्याय फिलॉसफी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ना। इस दुनिया को समझने की एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्या है न्याय फिलॉसफी, कि दुनिया कैसी है, किस तरीके से हम इसमें से सच्चाई जानेंगे, इसके बारे में न्याय फिलॉसफी बात करता है। अभी परेशान मत हो, आगे एक एक करके सारी चीज़ों को भी बहुत क्लियर करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है। तो न्याय का एम क्या है? न्याय का एम यही है कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी हेल्प करना, किस में, कि उन्हें करेक्ट नॉलेज मिले। करेक्ट नॉलेज कहाँ से मिलेगी उन्हें, कैसे आप करेक्ट नॉलेज ले सकते हैं। और जब आपको करेक्ट नॉलेज मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप जो साइकिल है ना बर्थ रीबर्थ की, उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो एम क्या है? एम क्या है? अटेनिंग लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें मोक्ष कैसे मिलना है। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, है ना, अगर कोई पर्सन जो है वो परेशान है, तो वो क्यों परेशान है? क्योंकि उसके पास अविद्या है।
अविद्या है, इग्नोरेंस है, मतलब उसको नहीं पता, उसके पास राइट नॉलेज नहीं है। और जब उसे राइट नॉलेज मिल जाएगी ना, जब उसे राइट नॉलेज मिल जाएगी तो वो इस संसार की जो परेशानियां हैं उन सब से फ्री हो जाएगा। और अगर कोई परेशान है तो उसके पास राइट नॉलेज नहीं है, राइट नॉलेज होगी तो परेशानी नहीं होगी, है ना। तो 3 चीजें हमने सीखी कि न्याय जो है वो सेज कपिला ने फाउंड किया। इन्होंने बताया कि दुनिया क्या है उसके बारे में ये बात कर रहा है, और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करें जो कि आपको लॉजिकल लगती हैं। अब देखो, अब की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके की कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्याय फिलॉसफी। ठीक है, तो न्याय फिलॉसफी कहती है कि इन्होंने क्या कहा कि किसी के पास क्या, हमें किसकी खोज करनी है, राइट नॉलेज की, है ना। अब इन्होंने तरीका बताया कि राइट नॉलेज आप किस तरीके से फाउंड करेंगे। कितने तरीके बताए? 4 तरीके बताए। कितने? 4। याद रखेंगे इसको, है ना। सबसे पहला तरीका बताया इन्होंने, गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहला तरीका बताया इन्होंने परसेप्शन। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका बताया इन्होंने परसेप्शन। इन्होंने कहा कि आप एक सही नॉलेज जो है, आप एक राइट नॉलेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला आपका परसेप्शन। नॉलेज गेन्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो आप देख रहे हैं सिर्फ वही सत्य है। सत्य क्या है? जो आप देख रहे हैं, है ना। तो सीइंग अ ट्री डायरेक्टली अलाउज यू टू नो द ट्री एग्जिस्ट। आपने देखा पेड़ है, आप उस पर विश्वास करिए पेड़ है। क्यों? आपकी आंखें उसमें इन्वॉल्व हैं। सेंसरी का क्या होता है? आपकी फील कर लिया, टच कर लिया, टेस्ट कर लिया। अगर उन चीजों पे आप बिलीव कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रत्यक्ष। आपको ये जो हिंदी नेम्स है ना, ये याद करने हैं, है ना, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो परसेप्शन, आप क्या करें, किसी चीज को अपने सेंसरी ऑर्गन से अगर देख पा रहे हैं तो वो एक तरीका है नॉलेज पाने का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चलो इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। सेकंड, इन्फेरेंस, अनुमान। नॉलेज गेन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कि नॉलेज गेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। वो ज्ञान ही सत्य है जो आपको लॉजिकल रीजनिंग से मिल रहा है। मान लो किसी पहाड़ पे आप देख रहे हो कि धुआं उठ रहा है, तो उससे क्या इन्फर करेंगे? हम क्या इन्फर करेंगे? यही तो करेंगे कि वहां शायद आग लग गई है इसीलिए वहां से धुआं उठ रहा है। बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि स्मोक और फायर जनरली रिलेटेड है और हमें पता है कि आग लगेगी तो धुआं उठेगा। ऐसा नहीं होगा कि धुआं उठ रहा है और नीचे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या किया आपने? यहाँ पे रीजनिंग लगाई, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है क्योंकि, रीजनिंग लगा दिया आपने। तो वही है, इन्होंने कहा दूसरा तरीका है इन्फेरेंस, अनुमान लगाना। लगाते हैं ना अनुमान, मैथ्स में लगाते हो ना अनुमान, लेट इट बी एक्स। ठीक है, तो नॉलेज गेन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। जिन चीजों पे आप लॉजिक लगा पा रहे हो उस तरीके से भी आप एक नॉलेज को ज्ञात कर सकते हो। देन कंपैरिजन, उपमान। नॉलेज गेन थ्रू कंपेयरिंग वन थिंग विद अदर्स अनदर। ठीक है, कौन सी नॉलेज? उपमान। याद रखना, उपमान मतलब वो नॉलेज जो आप एक दो लोगों में कंपैरिजन करके पा रहे हो। 2 साड़ी खरीदी, है ना, तो 2 साड़ी खरीदी, एक सिल्क है एक बनारसी है, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करके जो आप खरीद पाते हो वो ही सत्य है। यानी कि समझ लो, ये मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट। तो अगर कोई पर्सन है वो कहता है इफ समवन डिस्क्राइब्स अ वाइल्ड नेम एनिमल कॉल्ड गाय दैट लुक सिमिलर टू काउ, है ना। अगर कोई पर्सन है वो कहता है किसी वाइल्ड एनिमल को देख के कि ये गाय है ना, वो काउ की तरह दिखती है इसलिए उसने कह दिया कि ये गाय है। फिर आपने एक एनिमल देखा, उसको आपने कहा कि एक और एनिमल देखा वो भी काऊ की तरह लग रही है, तो आपने क्या कह दिया? ये गाय है ना। क्या किया आपने? पहला वाला देखा उसको, उससे फिर आपने फिर वैसा ही आपको दूसरा दिखा तो आपने क्या कह दिया? अरे हाँ, ये तो काऊ है। तो ये क्या है? आपने कंपेयर कर लिया, एक को दूसरे से कंपेयर कर लिया। अच्छा, वहां देखा था मैंने, सेम सी चीजें देख ली, है ना। तो ये हो गया उपमान। देन फोर्थ वन इज वर्बल टेस्टिमनी, दैट इज शब्द। नॉलेज गेन्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। वर्बल टेस्टिमनी, सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करना है जहां आपसे, जो आपको ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट से, या तो आपको कोई न्यूज मिल रही है, या तो बुक से मिल रही है, या कोई ट्रस्टवर्दी पीपल हैं, आपके टीचर से आपको मिल रही है। ट्रस्ट कर सकते हो ना उनके ऊपर, उनसे आपको नॉलेज मिल रही है, आप उस पर ट्रस्ट करिए। आपको कोई टेक्स्ट से मिल रही है, आप उन पर ट्रस्ट करिए। ये नहीं कि कोई भी आया आपसे कुछ भी कह के चला गया और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया। नो, दिस इज नॉट द वे, है ना। तो एग्जाम्पल, यू बिलीव द हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ अ पास्ट किंग बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी प्रोवाइडेड बाय ट्रस्टवर्दी हिस्टोरियंस और स्क्रिप्चर्स। अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में कैसे जानते हैं हम? हमारे पास हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं,
है ना, हिस्टोरियंस ने लिखा है उनके बारे में, या फिर हमें स्क्रिप्चर्स मिले हैं उनके, उनसे ही तो हमें ट्रस्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि नॉलेज गेन थ्रू रिलायबल सोर्सेज, हमें उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो उसी से हमें क्या मिल रही है, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हमें वहीं से हो रही है। हम अशोक के बारे में, अशोक ने 99 को मारा, या जो चीजें हुई वो हमें क्या मिल रही है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट से हमें इस चीज के बारे में खबर मिल रही है ना। तो आ रहा है ना समझ में। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक बार समझ लो दोबारा से, मतलब ज्यादा नहीं, 2 मिनट में एक बार देख लो कि न्याय फिलोसफी क्या कह रही है। ये कह रही है कि ज्ञान को पाने के 4 तरीके बताए हैं इन्होंने, वैलिड, कि किस तरीके से आप जो है वो ज्ञान को पा सकते हैं। पहला तरीका इन्होंने कहा प्रमाण। आप उसी चीज पे नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, उस चीज का अगर प्रमाण है तो आप उस पर बिलीव करेंगे। प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है ना। तो इन्होंने 4 वैलिड मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज बताए। क्या, पहला परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जो आपकी आंखों के सामने है, आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स से उसे देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो आप उसे सत्य मानेंगे। दूसरा इन्फेरेंस, आपने कोई बात लॉजिक से निकाली, आपने कहा कि अच्छा ठीक है ये ऐसी चीजें होती हैं, आग लगी, धुआं उठ रहा है, अच्छा आग लगी होगी, फायर ब्रिगेड खड़ी है, अच्छा आग लगी है तो आग बुझाने आई है। क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुई है आपकी, है ना। और फिर थर्ड इन्होंने कहा कंपैरिजन, उपमान, दो चीजों को कंपेयर करके आप जो नॉलेज निकालते हैं। देन वर्बल टेस्टिमनी, आप किसी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट के ऊपर जब ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी पीपल से आपको कोई खबर मिल रही है, तो दैट इज सत्य, है ना। वो ही नॉलेज है, वो ही ज्ञान है। तो ज्ञान आपको 4 तरीके से अगर मिल रहा है तो वो सही है। ठीक है। दूसरी बात इसी के अंदर, न्याय फिलोसफी के अंदर अब दूसरी बात आती है। अब इन्होंने मीन्स ऑफ नॉलेज बता दिया, आपको नॉलेज किस तरीके से मिलेगी। ठीक है। अब सिलॉजिज्म, है ना। अब इन्होंने बताया कि जो हमने लॉजिकल रीजनिंग थी ना, इन्होंने कहा ना कि अगर किसी चीज की आपको आप ये फोकस कर रहा है लॉजिकल रीजनिंग पे, ज्ञान कैसे चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग से चाहिए। तो क्या हुआ कि एक सेकेंड इसको सेट कर लें पहले। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा कि न्याय डेवलप्ड अ फॉर्मल 5 स्टेप आर्ग्यूमेंटेशन, इन्होंने 5 तरीके बताए। क्या तर्क करने के, क्या बताए, लॉजिकल रीजनिंग को तर्क कहते हैं ना हिंदी में। तो क्या इन्होंने 5 तरीके बताए। क्या 5 तरीके बताए, देखो। पहला प्रतिजना, प्रपोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आग लगी, तो आपको प्रूफ करना है ना कि आग लगी, है ना। आग लगी तो प्रूफ ही तो करोगे उसको कि हाँ आग लगी है। तो सबसे पहली चीज आपको जो लॉजिकल रीजनिंग तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का क्या स्ट्रक्चर है, आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहली चीज प्रतिजना, प्रपोजिशन, क्लेम टू बी प्रूवन, क्या प्रूफ करना है। मैथ्स में भी तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन भी तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई दिस हैपेंस, तो सबसे पहले तो यही हो गया ना कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो क्लेम टू बी प्रूवन, क्या क्लेम आप प्रूफ करना चाहते हो। देन रीजन और एविडेंस सपोर्टिंग द क्लेम, अब क्या कहते हो, आप किसी चीज को प्रूफ कर रहे हो तो आप उसके रीजंस लगाते हो ना। देयरफॉर क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, लगा दी। तो रीजन और एविडेंस सपोर्टिंग द क्लेम, हेतु। देन उदाहरण, एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देंगे, हम एक एग्जाम्पल देंगे जिससे कि जो जनरल प्रिंसिपल है उसको हम समझ पाएंगे। देन उपनया, एप्लीकेशन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिफिक केस, उसका एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। देन निगम, निगम आना, द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम द रीजनिंग, ठीक है। 5 चीजों पे समझेंगे, ठीक है। अब सुन लो, अब इसको एग्जाम्पल से समझो, सब लिख कर लाई हूं आपके लिए, डोंट वरी। आग लगी, है ना, सबसे पहला प्रोपोजिशन हमारा क्या हुआ, कि आग लगी, देयर इज अ फायर ऑन द हिल, पहाड़ के ऊपर आग लगी। रीजन क्यों था, क्या रीजन था, हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमने देखा था कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग लगी है ना। रीजन उसका यही है, धुआं उठ रहा था तो हमने क्या इन्फर कर दिया वहां से, अरे आग लगी है वहां पे, ठीक है। क्यों आपने ऐसा बिलीव किया, क्योंकि जहां कहीं भी धुआं उठेगा आपको लगेगा यहाँ आग लग रही है। किचन में चूल्हा देखा होगा, धुआं उठ रहा है मतलब नीचे आग है, ठंड आ रही है, ठंडों में धुआं उठ रहा है, यानी कि वहां कोई आग जला के बैठा हुआ है, हाथ सेक रहा है ना। ऐसा होता है यूजुअली, इसीलिए आपने कहा कि वहां पे से धुआं निकल रहा है, इसलिए वहां पे शायद वहां आग लगी हुई होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका क्या हुआ कि सिंस देयर इज अ स्मोक ऑन द हिल, हिल पे स्मोक है तो देयर मस्ट बी फायर, आग तो जरूर ही लगी होगी। देन कंक्लूजन, मतलब आग, कंक्लूड हम इससे इस चीज से क्या कर रहे हैं कि हिल के ऊपर आग लगी है। समझ में आया।
इसमें बात यही है कि आपको अगर किसी की रीजनिंग पे पहुंचना है, किसी लॉजिकल रीजनिंग पे अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपको उसका प्रतिचिह्न जाना है, फिर उसका हेतु, रीजन, देन एग्जाम्पल, देन एप्लीकेशन और देन कंक्लूजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। ये जो स्मोक वाला है ये सब एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, इसीलिए हमें इसको देना पड़ता है। देन अब इसमें आती है एक बात और, ये कहते हैं अब कि सच्चाई क्या है, थ्योरी ऑफ रियलिटी। हाँ, थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो न्याय होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज रियल। न्याय फिलोसफी कहती है कि ये जो संसार है ये सत्य है, और वो ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ देम, है ना। तो ये किन चीजों पे बिलीव करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये थ्योरी ऑफ रियलिटी, उन्होंने कहा सच्चाई क्या है, आत्मा, सोल, है ना, एन एटर्नल सेल्फ दैट एक्सपीरियंसेस प्लेजर, पेन और नॉलेज। तो ये आत्मा के ऊपर बिलीव करते हैं, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ईश्वर, इन्होंने कहा कि एक भगवान के ऊपर ये विश्वास करते हैं, कहते हैं कि एक क्रिएटर गॉड है, नॉर्मल गॉड की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिएटर गॉड की बात कर रही हूँ, क्रिएटर गॉड के ऊपर ये विश्वास करते हैं। सो अ सुप्रीम बीइंग हु इज क्रिएटर एंड रेगुलेटर ऑफ द यूनिवर्स, एक भगवान है जिसने इस दुनिया को बनाया है और वो ही इस यूनिवर्स को, इस संसार को चला रहा है। ठीक है। देन देयर इज अ द्रव्य दैट इज सब्सटेंस, द फंडामेंटल सब्सटेंसेस दैट मेक अप द यूनिवर्स, है ना। और उन्होंने कहा ये जो दुनिया है ये कुछ चीजों से बनी हुई है, जो कि है अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। पूछ लेता है इन पांचों के नाम, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है। तो सच्चाई के बारे में ये क्या कहते हैं कि जो आत्मा है वो सत्य है, भगवान होता है, क्रिएटर गॉड होते हैं, और द्रव्य सब्सटेंस होते हैं। ये दुनिया जो है, ये जो हमारा शरीर है किससे बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, हर चीज इसी से बनी हुई है और इसी में जाके मिल जाएगी। देन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ, न्याय आर्ग्यू करता है कि जो बोथ विजिबल और इनविजिबल ऑब्जेक्ट हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, वो सब सत्य हैं। जस्ट बिकॉज समथिंग नॉट इज नॉट डायरेक्टली सीन, है ना। देखो सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर ये विश्वास कर रहे हैं, यानी अब आत्मा को तो आप देख नहीं पा रहे हो, है ना, तो आप डायरेक्टली किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वी कैन इन्फर देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम इफेक्ट्स और प्रॉपर्टी वी कैन ऑब्जर्व, है ना। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि जो हमें दिख रहा है सिर्फ वही सत्य है। मैंने सेकंड बात में ये भी कहा था कि हमें लॉजिकल, अगर हमें लॉजिक से कोई बात दिख रही है ना, आप आत्मा के ऊपर ट्रस्ट करें क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। ये वही बात कर रहा है ना, ये वही बात कर रहा है कि सोल सत्य है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को नहीं देख पा रहे तो वो सत्य नहीं है, सोल सत्य है। क्यों? क्योंकि आप उसके इफेक्ट से ये इन्फर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से इन्फर कर सकते हैं कि वी कैन इन्फर देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट से, उनकी प्रॉपर्टी से इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि सोल एग्जिस्ट। ठीक है। देन चौथी बात कहती है लिबरेशन। अल्टीमेट एम तो इन थॉट का यही है ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो न्याय फिलोसफी कहती है कि अगर कोई पर्सन परेशान है, सफरिंग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से परेशान है, उसके पास अविद्या है, उसको राइट नॉलेज नहीं है। राइट नॉलेज मिलेगी तो वो खुश रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि वो बर्थ रिबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाएगा, है ना। तो अगर वो क्या करे, उन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, गिव मी अ सेकंड। इधर सेट कर लेते हैं। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन्होंने कहा कि बाय एक्वायरिंग ट्रू नॉलेज, है ना। अगर आपको सही ज्ञान मिल जाता है, कैसे, थ्रू द यूज ऑफ प्रमाण्स वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, पढ़े थे ना हमने फर्स्ट, शुरू में जाओ, है ना, प्रमाण, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। और अगर आप करेक्ट नॉलेज लगाते हैं, उन पर करेक्ट लॉजिक लगाते हैं, तो आप जो इग्नोरेंस की जो साइकिल है उससे आप फ्री हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और आप बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उससे आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नोरेंस लीडिंग टू सफरिंग। तो अगर किसी पर्सन ने, और मतलब कोई रस्सी है उसको आपने सांप समझ लिया, तो क्या होगा, डर लग जाएगा। तो ये क्या है, इग्नोरेंस, आपको पता ही नहीं है ना। हाउएवर जब उनको ये पता चलेगा कि ये रोप थी, ये रस्सी थी, तो वो जो डर था वो चला जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आप डरे क्यों, आपको लगा स्नेक है काट लेगा, तो इसी तरीके से जो सफरिंग है ना वो इग्नोरेंस से आती है।
इग्नोरेंस ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड एंड लिबरेशन अकर्स। और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आपका इग्नोरेंस जो है, जो अविद्या है आपकी, जब वो डिस्पेल हो जाएगी, जब आप उससे निकल जाएंगे, तब आपको असल में जो ज्ञान है, सॉरी, जो असल में आपको ट्रू नॉलेज जो है वो वहीं से मिलेगी। ठीक है। देन न्याय इन प्रैक्टिस, डिबेट। अब न्याय क्या बात करती है, डिबेट। द न्याय सिस्टम एनकरेजेस लॉजिकल डिबेट, है ना। तो ये किसके ऊपर, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ पर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट करते हैं और वहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। डिबेट के ऊपर क्रिटिकल किस सच्चाई पे जाने के लिए हमें पहले डिस्कशंस करनी चाहिए, हमें डिबेट्स करनी चाहिए। दिस वॉज ऑफन यूज इन एंशियंट इंडिया, जो एंशियंट इंडिया है वहाँ में ये ऑफन यूज होती थी टू सेटल फिलोसफिकल थियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स। देन एग्जाम्पल्स, in religious or philosophical debates, a proponent of न्याय might use formal syllogism। चलो इसको हटाओ, ठीक है। ये लोग एथिकल लिविंग के ऊपर भी काफी फोकस करते हैं। अब ये सब हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अब इनके स्कूल्स में क्या रेफरेंस है, आपको पढ़ाई जा रही है तो क्यों पढ़ाई जा रही है? बच्चों के लिए ना, है ना। तो आप ये किस चीज़ पे फ़ोकस करिए, अगर आप एजुकेशन में आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, पीपल टीचर को, इसलिए ये फ़ोकस करता है क्रिटिकल थिंकिंग पे, रीज़निंग स्किल्स पे और एनालिटिकल एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स, है ना। उसी पे तो फ़ोकस करता है। अगर आप न्याय मेथोडोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं, तो स्कूल जो है वो सब्जेक्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ फ़ोकस कर सकता है। बच्चों को एनकरेज करेगा कि आप जो आंसर्स हैं यूज़ करिए, एविडेंस यूज़ करिए, इंगेज करेंगे उनको रैशनल डिबेट में, स्किल्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो बच्चों के अंदर एविडेंस बेस्ड रैशनल डिबेट, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर न्याय स्कूल जो है वो फोकस करता है लॉजिक पे, इंक्वायरी पे, है ना, and can help students to develop a balanced reasoned approach to knowledge and learning, है ना। तो अगर आप न्याय स्कूल को अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो बच्चा वहाँ से एक बैलेंस्ड चीज़ें सीख पाता है, एक रीजनड अप्रोच सीख पाता है टू नॉलेज एंड लर्निंग, एनहांसिंग देयर इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। वहाँ से आपका इंटेलेक्चुअल और पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी एनहांस होगा। तो कंक्लूड करूं अगर मैं अपने इस लेसन को, तो न्याय स्कूल ऑफ थॉट किस पे सेंटर्ड है? लॉजिकल एनालिसिस पे, रैशनल डिबेट पे और एपिस्टेमोलॉजिकल क्लैरिटी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर आप प्रमाण जो हैं उनको अपने जीवन में एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो आपको एक सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज मिलेगा इस दुनिया के बारे में, और लोगों को भी गाइड करेगा कि वो एथिकली किस तरीके से रह सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको लिबरेशन देगा, ये जो सफरिंग है आपकी, इससे। तो इस मेथोडोलॉजिकल अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लॉजिक और डिबेट के ऊपर, इसने काफ़ी फोकस किया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर इसमें कोई डाउट है तो लिख दो। सेकेंडरी थिंग यहाँ पे इसके मैंने इसी पे बेस्ड आउट एमसीक्यूज भी बना रखे हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डालूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उनको भी आप देखना कि आपको कैसे लग रहा है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो इसको 2 बार वीडियो देख लो, क्योंकि न्याय फिलोसफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एमसीक्यूज आपको बनते हुए दिखेंगे। एमसीक्यूज तो खैर मैं दिखा दूंगी आपको किस तरीके से आते हैं। ठीक है। तो यही था आज के इस लेसन में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।